एडवांस ट्यूटोरियल। आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे अपन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड कर्व सर्फेसेस, जो अपने को जो है सो फाइनल एग्जाम में मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, अपने क्या देता है, कंप्लीट द, थोड़ा साथ साथ में लिख लो, हाँ, कंप्लीट द डायग्राम एंड ड्रॉ द इमेज। ये बहुत बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन होता है, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन से रहते हैं अपने टेक्स्ट बुक में। तो इसमें क्या दिया आप लोगों ने, यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है सब में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा, फोकस पे से चार्ज कहाँ तक चला, फिर सेंटर से टच हो। तो इसमें क्या करो बोल रहा है, जस्ट कंप्लीट करो बोल रहा, इतना दिया उन्हें, हाँ इतना दे देता उन्हें। अपने क्या करने का, इसको कंप्लीट करने का है, हाफ डायग्राम दिया आपने को, इसको कंप्लीट करने का, कंप्लीट करना और फिर से क्या करते हैं अपन, ये एग्जैक्टली कैसा है वैसे। कॉनकेव मिरर है अपना, ये अपना फोकस है, ये अपना सेंटर है। अब उन्हें दिया सो इतना, यहाँ पे क्या है अपना ऑब्जेक्ट का है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अपना, है ना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले कहाँ से आ रहा, फोकस के पास से आ रहा, उसके पास से कहाँ से जा रहा है, सेंटर के पास से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। उसके बाद में इसका इमेज बनता है, उसमें क्या है, इमेजिनरी इमेज बनता है, वर्चुअल बनता ना, ये सब आएगा। अगर फोकस के सामने रहा समझ, अपने क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता। तो इसका इमेज कहाँ दिख के आता है, अपने यहाँ दिख के आ रहा, हो गया पता। सही से अरे कंप्लीट द रे डायग्राम बोलते थे, इतना कर दे तो हो गया। समझ में आया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिख लिए, या तो तुमला वीडियो बाद में देख लेके लिखो, मेरा भी पढ़ना होगा वैसा। नेक्स्ट देखो, अपने को बार बार रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। पहले लाइन से देंगे अपन, फर्स्ट चैप्टर हो देखते हैं, सेकंड चैप्टर हो तो थर्ड चैप्टर, ऐसा करेंगे अपन। तो अपने नेक्स्ट क्या आता, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पूछते रहता हूँ। हो गया ये ना, को बाद में कर लो, नहीं तो हाँ मैं नेक्स्ट वाला कर देता हूँ। अपने क्या देता, सेकंड क्वेश्चन में उन्हें सेकंड टाइप है, राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव ऐसा रहता है, हाँ राइट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर हो गया। अपने को यूजेस लिखने का रहता है कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या होता, डेंटिस्ट यूज करते हैं ना, डेंटिस्ट यूज दिस कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्या है अपने पास, इन द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी क्या रहता, ये यूज होता है, माइक्रोस्कोप, इट इज यूज इन द माइक्रोस्कोप। ये ऐसा लिखेंगे, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, हाँ इट इज यूज्ड इन द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्या है अपने को, इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, हाँ शेविंग मिरर में जो यूज करते हैं अपन वो भी क्या रहता, कॉनकेव मिरर ही रहता। इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। नेक्स्ट क्या है अपने को, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी आता, अपन क्या कहते हैं, चार, इट इज यूज्ड इन द सोलर कुकर। हो गया, ये क्या है अपने 4 मार्क्स में देता हूँ, इसलिए 4 पॉइंट लिख दिया तो हो जाता। अगर 2 मार्क्स में गया तो 2 पॉइंट लिखे तो हो जाता अपने। हाँ नेक्स्ट क्या पूछता है, कॉनकेव मिरर को हटा देके कॉन्वेक्स के पूछता, कॉनकेव हटा देके क्या पूछता, कॉन्वेक्स के पूछता, या तो कॉनकेव के या तो कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स क्या आता, क्या आता है, इन्हें जो है अपने कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन द रेयर व्यू मिरर्स। जो साइड के मिरर्स रहते हैं ना, उसमें यूज करते हैं, कार के और बाइक के, इट इज यूज्ड इन रेयर व्यू। नेक्स्ट किधर यूज होता है, इट इज यूज एट द इन द रोड्स, जंक्शन ऑफ द रोड्स, जंक्शन ऑफ द रोड्स। देखो अब यहाँ पे अपन जाते हो तो कभी कभी क्या रहता है, सामने आईना लगा देते हैं ना, जैसे कि वहाँ पे कॉलेज गेट का एक आईना लगा है,
आईना लगाए तो इधर से कौन आ रहा है दिख के आ रहा है अपने को। अगर हमें ज्यादा दूर रहे तो भी अपने को मालूम हो जा रहा है आईने में, तो वहाँ पे भी कौन सा मिरर यूज करते पर कॉन्वेक्स मिरर ही रहता हो। नेक्स्ट कहाँ यूज करते, शॉपिंग मॉल्स और पार्किंग एरिया में विच मिरर यूज करते पर देखते हैं ना दूंगा। इट इज यूज इन द शॉपिंग मॉल्स, इट इज यूज इन द पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया में भी जो मिरर रहता है वो कौन सा रहता, कॉन्वेक्स मिरर ही रहता। गाड़ी के साइड के रहने रहते तो ये रहते, हेडलाइट का भी रहता है बाद में। इतने बस है अपने इजी है, जो इजी है वही दिखा रहा है तुम लोग, टफ वाले दिखा रहे हैं। 4 पॉइंट हो गया ना। नेक्स्ट देखो अपने क्या देता है उन्हें, व्हाट इज मैग्निफिकेशन बोल के भी दे सकता हूँ। हाँ, मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं बोल के पूछता हूँ। मैग्निफिकेशन किसको बोल रहे हैं अपन, इट ए मैग्निफिकेशन शोज चेंज इन द साइज और हाइट ऑफ द इमेज। क्या बताता कहते, साइज और हाइट ऑफ द इमेज कितना चेंज हो रहा है वो मैग्निफिकेशन बताता। इट शोज द चेंजेस इन हाइट और साइज ऑफ द इमेज। इसका फॉर्मूला क्या आ जाता होगा, तो m इज इक्वल टू h1 बाई hi बाई ho। देखो hi बोले तो हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या तो अपन क्या बोल रहे हैं, v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, इमेज डिस्टेंस को बोल रहे हैं। u बोले तो किसको बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोल रहे हैं। समझ गए। इसके बाद में ये चैप्टर में से अपने क्या आते हैं, रे डायग्राम्स। इससे पहले भी दिखाया था तुम लोग रे डायग्राम्स कैसे आते थे। रे डायग्राम्स भी कर लेंगे ये चैप्टर के, इजी वे से बता दो मैं पूरे रे डायग्राम्स के साथ। समझ में आ रहा ना, डाउट है? कुछ भी ना बता दो, कहाँ गए ना पॉज प्ले कर लो। हाँ देखो मैं इधर उधर हटा तो पॉज करो, मैं जैसा आते थे ना प्ले करो। हाँ? ये ऊपर का वाइट है तो पॉज ना है, कौन सा ये थे ना पॉज का क्या है, हमें बीच वाले लाल को दबाए तो पॉज होता ना वीडियो, नहीं वो हो जाती भैया। ये है ना पॉज का, फोटो का पॉज का। नेक्स्ट क्या है अपने को, देखो मैं पूरे वेरी शॉर्ट बोल के इतने इसमें क्या करूँ, बोले तो पूरे लॉग ये चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं पूरे बता दे रहे हैं किस्सा। हाँ एक 4 चैप्टर ऐसा कर देंगे आज, हो जाता अपने को। हाँ 4 हो जाते जल्दी जल्दी दिखाओगे। हाँ दिलाऊंगा आपको एक बार, बाद में दिखाएंगे अपने चौक में लास्ट में जाएंगे। ये बच्चे हाँ देखो अपने को रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर रे डायग्राम सीख लिए समझ जाओ अपने को क्या आता, कौन सा भी दो क्वेश्चन वो कर ले सकते हैं। रे डायग्राम्स बताता हूँ, उसके बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अपने कैसा क्वेश्चन पूछते वही बताता हूँ अपने को। देखो फर्स्ट डायग्राम बियॉन्ड सी, थोड़ा तुम पीछे पीछे बात करें तो फिर से वो करना पड़ता, एडिटिंग में कितना की मुश्किल होती है। थोड़ा पीछे पीछे तुम आज कैमरे का नहीं, तुम बात करें तो पूरा उसमें चाहो। हाँ LMR से नहीं, इससे बता रहे डायरेक्ट। हाँ इससे बताए तो तुम लोग क्या रहता है, तो ये मेन है। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा ले रहा हूँ, तुम ना बाद में भी अगर तुम घर घर बैठे तो भी क्या कर सकते, थोड़ा बहुत वो क्या होता है देख ले सकते वीडियोस। हाँ तो पहला क्या रहता है अपना बियॉन्ड सी। तो अपना रे डायग्राम कैसा आता है, कॉन्केव मिरर कैसा रहता है अपना, ऐसे रहता है कॉन्केव मिरर। रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव मिरर, तो अपना देखो कॉन्केव मिरर ऐसे आता है ना, ये कॉन्केव मिरर। या सुनो अच्छे से सुनो, देखो ये बेसिक है, ये सीख लिए बोले तुम लोग कितना की फायदा होता। अब इसके बाद में अब कुछ खाली डायग्राम आया, कॉन्केव मिरर आया बोलते हुए डायग्राम डाले तो भी उन्हें 1 आध मार्क्स देता, क्योंकि ये रे डायग्राम के अपने 4 मार्क्स या तो 6 मार्क्स में आते। हाँ तो देखो ये कॉन्केव मिरर होता अपना, ये क्या बोलते हैं अपन इसको, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते। हाँ ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस होता अपना। यहाँ से हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या बोलते हैं अपन, फोकस बोलते।
और उसका कंप्लीट डिस्टेंस सेंटर बोलते हैं ना। देखो इसका मिडिल पॉइंट, ये एक कांच का आईना है सर्किल का, उसका बीच का पॉइंट क्या रहता है, सेंटर ही रहता है ना, वो सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को इसको क्या बोल रहे हैं, पोल बोल रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बियॉन्ड सी बोल रहा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुआ है, कहते हैं सी से आगे रखे हुआ है, बाहर रखे हुआ है, सी के पीछे रखे हुआ है। हाँ, ये अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जब सी के ऊपर रखे हुआ है समझ जाओ, अपने को देखो याद रखो, सी से थोड़ा ऊपर है ना, हमें अपन ऑलरेडी क्या करना है, इमेज बना लेना। बना लिए, सी के ऊपर है, थोड़ा छोटा बनता हूँ, हाँ इतना इमेज बना लेना। बना लेके अपन क्या करना, पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ड्रॉ करें। जब कभी भी अपन रे जो है सो पैरेलल पास करे समझ जाओ, आईने के ऊपर रे पैरेलल मारे समझ जाओ, तो उन्हें कहाँ से जाता कहते हैं, फोकस को टच कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया, फोकस को टच कर लिया। और एक डायग्राम, और एक रे कहाँ से मारते हैं अपन, फोकस से मारते हैं। हाँ, फोकस से मारा समझ जाओ, मैं फोकस से रे मारता हूँ, मैं फोकस से रे मारे तो क्या मारती, जब कभी मैं ऐसा टेढ़ा करके मारा समझो, अपन भी बॉल ऐसा मारे समझो, ऐसा आता ना टेढ़ा होके अपने पास से, तो इन्हें क्या होता, पैरेलली चले आता, चले गया पैरेलली। अब इन्हें पैरेलली क्या ना, जो दो पॉइंट मीट हो रहे, ये मीट हो रहे, उसको क्या बोलते हैं अपन, इमेज बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं इसको। ये क्या है, ऑब्जेक्ट होता ना अपना, वो होता अपना। तो देखो अब ऑब्जेक्ट अपना, इमेज क्या हुआ, उल्टा आया। अब देखो ये एरो मार्क ऐसा था, आया कैसा, अपने को ऐसा आया ना, तो क्या बोलते हैं, उल्टा आया तो इन्वर्टेड बोलते हैं ना, तो उल्टा आया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे इमेज के, ये एक साइड से किया तो ऑटोमेटिक पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते। देखो तुम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोलते हैं, इमेज इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज क्या आई अपने को उल्टा आई ना, इमेज इज इन्वर्टेड। साइज कितना आया, ओरिजिनल से कम आया ना, कम आया तो उसको क्या होता है, डिमिनिश बोल सकते हैं, या तो स्मॉल बोल के बोल सकते हैं, इमेज इज डिमिनिश्ड, या तो आप लोग क्या कर ले सकते हैं, स्मॉल बोल के भी लिख ले सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला, एक तो साइज हो गया अपने को, इमेज हो गया। अब रियल आ रहा या वर्चुअल आ रहा, अगर आईने के बाहर आ रहा ना, आईने के सामने इमेज गिरी, समझो रियल इमेज बोलते हैं अपन। हाँ, आईने के सामने गिरी ना इन्हें, तो इमेज इज रियल हो गया। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक, हर उसमें हर डायग्राम में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स रहते, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते। पहली चीज क्या बताता, इमेज सीधी आई या उल्टी आई, इमेज उल्टी आई तो क्या बोल रहे अपन, इन्वर्टेड बोल रहे। अगर इमेज की हाइट क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट से छोटी आई तो क्या बोल रहे अपन, डिमिनिश या तो स्मॉल बोल रहे। अगर इमेज जो है सो आईने के सामने आई समझ जाओ, मिरर के सामने आई तो अपन उसको क्या बोल रहे, रियल बोल रहे। हो गया। अब देखो बियॉन्ड सी का होता है, बियॉन्ड सी के बाद में अब इसको क्या करते हैं अपन, थोड़ा थोड़ा सामने बढ़ाते रहते। अब इन्हें सी से हटके हुए कहाँ चले आता, ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था ना, ऑब्जेक्ट क्या आता सी करने आया था। हाँ, इमेज भी अपनी क्या होती, थोड़ा पीछे हटते रहते। पहली याद रख लो, पहली अच्छे से याद रखे तो याद अपने को, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड रहा समझ जाओ, तो इमेज कहाँ गिरी अपनी, फोकस और सेंटर के बीच में गिरी। हाँ, यहाँ पे और एक पॉइंट भी आता अपने को, इमेज इज फॉर्म इन बिटवीन, कौन किसके किसके बीच में बनी इमेज, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ गया ना। अब ये वाला हटा के अपन खाली क्या चेंज करेंगे, इमेज को, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को अपन सेंटर पे रखें तो क्या हो रहा है, ये अपना कॉन्केव मिरर है कॉन्केव मिरर। अब देखो ये क्या है, अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है अपना पोल होता, ये फोकस होता, ये क्या है अपना सेंटर होता, राइट। सेंटर हो गया बाद में सब क्या कर रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट को क्या रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे समझ जाओ। देखो याद रख लो, सेंटर पे ऑब्जेक्ट है समझ जाओ, उन्हें कहाँ गिर रहा ऑब्जेक्ट पलटा के, उस पे सेंटर पे गिर रहा। जब अपन पानी के सामने आके ठहरे समझ जाओ, पानी के नीचे जब अपनी इमेज बनती, तो जब अपन कहाँ रहते, सेंटर पे रहते, सेंटर पे रहते अपनी इमेज कहाँ गिरती, अपने बराबर गिरती ना, राइट। अब शैडो का, अब धूप बदलते गए तो शैडो पीछे पीछे जाता, एक टाइम पे क्या होता, शैडो अपने साथ साथ ही चलता, जमीन में रहता, इसलिए अपने टाइम पे शैडो नहीं दिख के आता। तो जब क्या रहता है, सेंटर पे रहती। जब आईने पे अपन कैसा मारते हैं, यहाँ पे लाइन एक जो है सो सेम, फिर से देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये लाइन को ऐसा भेज दो, स्ट्रेट भेजते देने में कहाँ पे आगे गिरी, फोकस से पास हो लेते जाके इधर गिरी। हाँ, फिर से क्या कर रहा हूँ मैं, और एक फोकस से पास कर रहा हूँ मैं,
फिर से कहाँ से गिरी हुई, पैरेलल होके जा रही है। आ गई। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर, अपने इमेज कहाँ बनी, सेंटर पे बनी ना। देखो इमेज जो है सो उल्टी है, लेकिन इमेज का साइज जो है सो दोनों का साइज सेम रहता। हाँ, अपन पानी के सामने ठहरे तो अपना साइज कितना है उतना चाहता ना, तो इमेज क्या हो गई, सेम साइज हो गई ना, इमेज इज सेम साइज। इमेज जो है सो रियल है ना, आईने के सामने आ रही बोली रियल होती ना। नेक्स्ट क्या है, इमेज इज फॉर्म, अब कहाँ फॉर्म हुई इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। हो गया। पहले वाला अच्छे से समझे कि नहीं, इजीली समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हो अपन, ये ऑब्जेक्ट को जो है सो यहाँ से हटा के उन्हें क्या आता और सामने आता, ऑब्जेक्ट क्या आता अपना और थोड़ा सामने आता। ये फोकस हो गया अपना, ये सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अभी सेंटर पे था ना, और थोड़ा सामने आ गया, यहाँ आके ठहर गया। हाँ, अब देखो यहाँ पे पीछे था उन्हें, यहाँ पे बना था, अब इन्हें सामने आ गया तो इमेज कहाँ बनना, पीछे बनना ना, बियॉन्ड सी। हाँ, ऑब्जेक्ट जब फोकस और सेंटर में बना, समझ जाओ, इमेज कहाँ बनती है अपनी, बियॉन्ड सी पे बनती है। और इमेज क्या रहती, थोड़ी बड़ी बनती। हाँ, जितना ऑब्जेक्ट रहता है उससे क्या होती, थोड़ी बड़ी बन जाती। तो अपना सेम फिर से क्या कर रहा हूँ भाई, एक जो है सो फोकस से पास करो, पास करे तो जाके कहाँ टच हो रही, यहाँ टच हो जा रही। हाँ, फिर से और एक क्या कर रहा हूँ मैं, एक तो पैरेलल भेज दिया, अब फोकस से भेज रहा हूँ, एक फोकस से भेजा तो जाके कहाँ टच हो रही कहते, यहाँ टच हो रही है, हो गया। तो देखो इमेज जो है तो फिर से उल्टी बनी, इन्वर्टेड हो गया। इमेज का साइज थोड़ा बढ़ गया ना, बढ़ गए तो क्या बोलते हैं अपन, एनलार्ज बोलते हैं। इमेज रियल ही है ना, इमेज फॉर्म क्या हो गया, फॉर्म बियॉन्ड सी। हो गया। अब क्या होता है, और सामने बढ़ जाता और बन जाता ना, तो इन्हें अब क्या बन जाता, फोकस पे आ जाता है। ये सलाह दे रहे, फोकस, ये जो है सो सेंटर, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है अपना, फोकस पे ठहरे। भाई लास्ट दो ऑब्जेक्ट फोकस पे रहे। जब देखो अभी अपन देखे थे एक डायग्राम, यूं आके यूं गया था, एक यूं आके यूं गया था ऐसा इमेजिनरी लाइन ऐसा आए। जब जो है सो अपने फोकस पे ठहरे, जब काम बन जा रही इमेज, यहाँ जाके यहीं से दूर जाते 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 काम बन जाती है, एक जगह पे आके बन जाती है। हाँ, फोकस पे रहा तो इमेज क्या है अपनी, हाँ, इमेज जो है सो दूर बन रही ना, और क्या बोलते बड़ी बनती इमेज, यहाँ जाके एक पॉइंट पे ना दोनों मीट हो जाते, मीट होके इमेज क्या हो गए, यहाँ पे देखो इन्वर्टेड रीच है ना, इमेज उल्टी बन रही, क्या हाईली एनलार्ज। इमेज इज थोड़ी और बड़ी हो गई, होगी हाईली एनलार्ज। इमेज क्या है, रियल है ना। अब फॉर्म क्या हुई, बियॉन्ड सी हुई ना, बियॉन्ड फॉर्म्ड एट इंफिनिटी बोल के लगा दिया तो हो गया, एट बियॉन्ड सी तरह, बियॉन्ड सी। हाँ, हो गया। लास्ट क्या है अपना, फोकस से और क्या बोलते हैं, फोकस और पोल के बीच में रहता, फोकस वो अभी दूर आती है, पोल के बीच में, यहाँ पे रहता है। पर फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करें, एग्जैक्टली उसका आंसर होता है। अब देखो यहाँ से एक लाइन जा रही, चले गई, उसके बाद में कहाँ से गई अपनी, और एक सेंटर के पास से आगे गई, ये अपना ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए अपना। एक जो है सो फोकस से पास करा रहा हूँ मैं, और एक जो है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा रहा हूँ, पास कराया एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब देखो फोकस और पोल के बीच में, इतना ही ध्यान रख लो, जब पोल और फोकस के बीच में, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है। ये हिस्सों में से 5 बताया ना मैं, 5 में से इंपॉर्टेंट हिस्सा ये होता। अगर ऐसा है जब जो है इमेज कहाँ फॉर्म होती है बोलता, सब में क्या हो रही थी, ये साइड बन रही थी ना, आईने के सामने बन रही थी। इसमें क्या आता है, आईने के बाहर बन रहा है। इससे क्या करते हैं अपन, इमेजिनरी लाइंस ले लेते, एक इमेज बना रहे थे, बना दिए तब इमेज कहाँ बन रही, देखो इन्हें सीधी है तो इन्हें भी सीधी है, दोनों भी सीधे है, तो आपके पास इमेज इन्वर्टेड आई, एरेक्ट आई, एरेक्ट आई ना, एरेक्ट है। इमेज जो है क्या थे, एनलार्ज वो नहीं आई, क्या ये अपने को सेम चाहिए, थोड़ी बढ़ के आई ना, थोड़ी लाइट एनलार्ज आई। लाइट इमेज अब रियल है वर्चुअल है, वर्चुअल है, आईने का वो साइड है। इमेज क्या हुई, इन फ्रंट ऑफ मिरर बन गई ना, यहाँ पे बियॉन्ड सी हो रहा है ना, यहाँ पे बिहाइंड द मिरर बोलते हैं, फॉर्म बिहाइंड द मिरर।
हो गया। अब नेक्स्ट अब ये 5 करे ना अपन 5 करे तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनता बता रहा हूँ। अपन को ऑलरेडी आया शायद वैसा क्वेश्चन समझ में आ रहा जी अशफाक पे पॉज में सब पीछे से जाओ। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो बोर्ड पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, देखो अगर ये समझे तो तुम ये समझे बोले तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लेते अपन। या मतीन से तारन दो मतीन मैं मुंह खोल देता हूं। देखो साइड हो ना तुम तुम्हारे में दिया हमें जल्दी ए तुम ना दीवाने बात ना करो जी फारूक 5 मिनट रुको ना रुको बोलो ना देखो छेड़ रहे पॉज नहीं कर रहे अच्छा रिच वीडियो अशफाक के बारे में नहीं कुछ आ रहा है उसके नाम में देखो ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन भी लिखा रहा हूँ ये इतने 5 सीखे बोले तो ये क्वेश्चन कैसा भी कर ले सकते तुम ना। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया बोले तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए concave mirror is 6 centimeter. Draw the ray diagram. देख अभी मतीन हामिद लो मोल साहब से बात करो। देखो क्या दिया मैंने क्वेश्चन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर कितना है बोला ने 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट placed on principal axis at 8 centimeter and 4 centimeter. At 4 centimeter. उसके बाद क्या दिया उन्हें distance of pole of the mirror हो गया बोला 4 centimeter distance from the pole of the mirror. तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो किसको बोलते हैं अपन यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया गया था उन्हें 6 सेंटीमीटर दिया गया थे। उसमें से क्या बोल रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट 8 सेंटीमीटर पे एक रखे हुए थे और क्या रखे थे 4 सेंटीमीटर पे। तो अपन डायग्राम डालेंगे देखो अपना कॉन्केव मिरर इस बोल रहा है ये कॉन्केव मिरर डाल दिया। हाँ ये अपना क्या है प्रिंसिपल एक्सिस होता तो प्रिंसिपल एक्सिस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है उन्हें 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। उसकी डिस्टेंस कितना दिया उन्हें 6 सेंटीमीटर दे दिया उन्हें। यहाँ पे अपने क्या आ जाता बीच में फोकस आ जाता ना। अब उन्हें क्या बोल रहा है तो एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हुआ कहते 8 सेंटीमीटर पे रखे हुआ है 8 सेंटीमीटर बोले तो यहाँ रखे हुआ है अपना ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है बियॉन्ड सी है अपना ऑब्जेक्ट। बियॉन्ड सी है बोले तो अपन सीखेगा ऑब्जेक्ट का कहाँ बनता है इमेज क्या बनता है ना फोकस और सेंटर के बीच में वो सीख लिए बोले तो कितना आसानी से हो जा रहा। अब डायग्राम कंप्लीट कर देना अपन। हो गया और ये क्या है और ये कहाँ से जा रहा अपना फोकस से जा रहा बन गया इमेज। उसके बाद में क्या लिखते हैं अपन इमेज क्या है इन्वर्टेड है ना इमेज इज इन्वर्टेड। हाँ हो गया इमेज इज इन्वर्टेड। इमेज क्या है अपने को रियल है ना इमेज इज रियल इमेज इज डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन FNC is formed between focal and center focus and
सेंटर। हो गया? फोकस। हम आओ एक हो गया ना, फिर से अलग डालने का और एक का। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इमेज कहाँ है, कहते ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पे है, कहते अब ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पे बोले तो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अपने को जहाँ तक मालूम है यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस सेम रहता। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बोल रहा हूँ, 6 है बोल रहा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का 3 है ना, 3 है। ये नहीं भाई, ये हो गया ना 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर यहाँ नहीं है ना, पर ये यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 8 सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ को कंप्लीट। हाँ, यहाँ तक कितना था वो 6 सेंटीमीटर था, यहाँ तक कितना था वो 6 सेंटीमीटर था। और एक लाइन मारोगे तो मार देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो। यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक कितना आता है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ तक 6 बोले तो ये 7, ये कितना हो गया 8। अब की बार क्या बोल रहे हो, यहाँ पे देखो 1 हो गया अपना, या 2 हो गया, या 3 हो गया, यहाँ पे 4 बनता ना अपना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, 4 सेंटीमीटर पे है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन एफ एंड सी है, बिटवीन एफ एंड सी है, तो बियॉन्ड सी रहा तो बिटवीन एफ एंड सी ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा अपना। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है तो आंसर क्या बन जाता अपना, इमेज बियॉन्ड सी बन जाता। तो पहली लाइन कहाँ से आती है अपनी, तो अपना यहाँ पे आ जाता डायग्राम, थोड़ा पढ़ के आता पूरा आ गया। तो क्या कर रहे हैं अपन, एक बार पैरेलल लाइन भेज रहा हूँ मैं, ये जाके किसको टच हो रही, फोकस करने से जाके इमेज का अपन क्या कर रहे हैं, चीट डायग्राम बना रहे। देखो अपन पहले इमेज डाल ले रहे अपन, इमेज डाल के बना रहे, वैसा नहीं बनाते, पहले लाइना मार के करते थे अपन, राइट। नेक्स्ट जो है सो फोकस करने से, फोकस के पास से अपनी क्या है, ये लाइन जा रही है, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ मार दो। तो इसको सही क्लियरिटी से डालोगे तो देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस को थोड़ा ये फोकस है अपना। हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ है अपना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अपना, ये जो है सो यहाँ से जा रहा, इमेज जो है सो यहाँ बन रही। हो गया। यहाँ पे भी अब भी लिखे ना अपन, जो अब भी लिखे थे अपन आंसरों में, उसका यहाँ पे लिख देते, इमेज जो है इन्वर्टेड है, इमेज जो है एनलार्ज है अपनी, इमेज इज रियल है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन बियॉन्ड सी। हो गया, इतना ही से अपना फर्स्ट चैप्टर का क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में से ये क्वेश्चन रियल इमेज है भैया। हाँ, और एक चीज क्या पूछता है मालूम है, 2 मार्क्स में पूछता हूँ, 2 मार्क्स में क्या पूछता है, तो रियल इमेज क्या है और वो इमेज क्या है, और वर्चुअल इमेज क्या है। देखो रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछता हूँ मोस्टली। रियल इमेज कहाँ बन रही, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी सो इमेज को क्या बोल रहे हैं, रियल इमेज, बिहाइंड मिरर एरेक्टेड। रियल इमेज, तो रियल इमेज पूछ सकता हूँ 2 मार्क्स को, रियल इमेज बोल के लिख देंगे, रियल इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। बोलिए क्या करना है, एग्जाम्पल में क्या करना है, डायग्राम डाल देना है। हाँ, डायग्राम डाल देंगे, या लाइना मार देंगे यहाँ से। हाँ, फिर से क्या करना तुमने, यूं एक लाइन मार देंगे, यहाँ पे बना देंगे, डायग्राम बना, एग्जाम्पल बोल के लिखना है, एग्जाम्पल बोल के लिख देना। हो गया, ये पूरे एग्जाम्पल है तो उसके रियल इमेज के। हाँ, वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही, बिहाइंड द मिरर बन रही ना, वर्चुअल इमेज, इमेज इज फॉर्म behind the मिरर, behind the mirror। इसका एग्जाम्पल डायग्राम को क्या ये होता। हो गया, 1 मार्क्स लाइन को देता हूँ, 1 एग्जाम्पल को देता हूँ, 2 मार्क्स आ गए अपने को साइड में। अगर मैं डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बोले तो क्या करना, फर्स्ट ये ऐसा डब्बा बना लेना, डब्बा बना लेके क्या करना है अपन, इधर क्या लिखना, पहले ये पॉइंट लिख देना इधर। हाँ, फर्स्ट पॉइंट बोल के ये पॉइंट लिख देना, इधर की फर्स्ट पॉइंट ये लिख देना, सेकंड पॉइंट में क्या करना, इसका डायग्राम डाल देना, सेकंड पॉइंट में इसका डायग्राम डाल देना। 4 मार्क्स देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर हो गया अपना। इतने क्वेश्चन आते, इसके अलावा कुछ भी नहीं आते। पॉज कर लो।